सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मॉर्निंग न्यूज और मैं आपके साथ ऋचा सिंह। इस नई सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताजा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नजर डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती है, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताजा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आप दिन की शुरुआत सही, सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए रहें तैयार। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को मैनपुरी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो आगरा रोड स्थित जवाहरलाल नेहरू खेल स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम करीब 682 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं और सभा स्थल पर 15 से 20 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत आज से होगी। आगरा के डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिले में भी एक साथ कार्ड वितरण किया जाएगा। योजना के तहत पात्र शिक्षकों और उनके आश्रितों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम की 136वीं कड़ी के जरिए देशवासियों से संवाद करेंगे। वहीं शाम 4:30 पर प्रधानमंत्री विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। आज देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। राज्यसभा में सभापति ने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन के सदस्यों ने खड़े होकर शहीदों की स्मृति में मौन रखकर राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा में उनके बलिदान को याद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर संगठन और आगामी रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर शौर्य विजय यात्रा आज द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर संपन्न होगी। 14 जुलाई को नई दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक से शुरू हुई इस 13 दिवसीय मोटरसाइकिल यात्रा ने करीब 1900 किलोमीटर का सफर तय किया है। यात्रा में सैनिकों और उनके परिवारों समेत 28 राइडर्स शामिल रहे, जिन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर आज जयपुर के सिविल लाइन फाटक पर धरना प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा। Xiaomi के AI कोडिंग एजेंट मीमो कोड और मीमो V2.5 मॉडल का मुफ्त एक्सेस आज समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मुफ्त टियर और मीमो ऑटो चैनल की सुविधा सीमित या बंद हो सकती है। डेवलपर्स को आगे इस्तेमाल के लिए Xiaomi मीमो API ओपन प्लेटफॉर्म पर पे टोकन प्लान या पे एज यू गो सेवा लेनी होगी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब हरारे में खेला जाएगा। भारत ने सीरीज के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त बना ली है। इस मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी। तीसरे T20 के लिए मैच समय सुबह 11 बजे IST बताया गया है। आज पूरे भारत में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगह बादल छाए रहने, हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमालयी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्र रह सकते हैं। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी स्थानीय बौछारें जारी रह सकती हैं। यात्रियों और किसानों को स्थानीय मौसम चेतावनी पर ध्यान रखने की सलाह है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। वहीं हर दिन अपने साथ कुछ ऐसी यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। वहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया, इस दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि इस आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। सन 1876 में आज ही के दिन कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। सन 1945 में आज ही के दिन विंस्टन चर्चिल का ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। सन 1951 में आज ही के दिन नीदरलैंड ने जर्मनी के साथ युद्ध खत्म किया था। सन 1956 में आज ही के दिन मिस्र ने स्वेज नहर पर कब्जा किया था।
सन 2013 में आज ही के दिन पाकिस्तान के पराचिनार में बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 57 लोग मारे गए थे। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। आज की जीवन शैली में लंबे समय तक बैठकर काम करना, मोबाइल का अधिक उपयोग, गलत बैठने का तरीका और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण कमर दर्द एक आम समस्या बनती जा रही है। कई लोगों को सुबह उठते समय, लंबे समय तक बैठने के बाद या रोजमर्रा के काम करते समय कमर में खिंचाव और दर्द महसूस होता है। कमर केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे शरीर को सहारा देने वाली महत्वपूर्ण संरचना है। रीढ़ की हड्डी, पेट की मांसपेशियां और पीठ की मांसपेशियां मिलकर शरीर को संतुलन और मजबूती देती हैं। इसलिए कमर दर्द को कम करने के लिए केवल आराम करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सही व्यायाम, मजबूत मांसपेशियां और बेहतर पोस्चर भी जरूरी है। मजबूत कमर और सही पोस्चर से शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है, चलने फिरने में आसानी होती है और रोज के कामों में थकान कम महसूस हो सकती है। नियमित फिटनेस अभ्यास के साथ छोटे छोटे बदलाव अपनाकर आप अपनी पीठ और शरीर को बेहतर सहारा दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं कमर मजबूत करने के कुछ सरल टिप्स। रोजाना हल्की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करें ताकि कमर की मांसपेशियां मजबूत रहें और शरीर में लचीलापन बढ़े। बैठते समय पीठ सीधी रखें, कंधों को आराम दें और सही पोस्चर अपनाकर रीढ़ पर दबाव कम करें। प्लैंक, ब्रिज और बर्ड डॉग जैसी एक्सरसाइज को नियमित रूप से करके कोर मसल्स को मजबूत बनाएं। लंबे समय तक एक ही जगह ना बैठें, बीच बीच में उठकर चलें और शरीर को सक्रिय बनाए रखें। भारी सामान उठाते समय कमर झुकाने के बजाय घुटनों का सहारा लें ताकि चोट से बचाव हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताजा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।